हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक टॉक। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अली सलमान। और क्रिक टॉक की वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ शेयर भी करते रहिए। आज मेरा इरादा तो ये था कि आज मैंने सैयद मोहसिन अली साहब के साथ जो अपना शो किया है, इस शो की जो सेकंड पार्ट है उसको मैं अपलोड करूंगा। लेकिन चूंकि कल हारिस रऊफ के हवाले से आपने कंट्रोवर्सी देखी और हारिस रऊफ की एक वीडियो जो है वो सामने आई है कि जहाँ पे वो फैन के साथ उनका जो है तसादुम हुआ और जो है वो तबादला हुआ, हीटेड आर्गूमेंट हुए दोनों के दरमियान। तो इस हवाले से बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि यार अली भाई अभी तक आपने इस पर वीडियो नहीं की। सब लोगों ने इस पर अपनी वीडियो कर ली है। तो मैं थोड़ा पहले इस तरह की कोई भी वीडियो नहीं करता हूँ जब तक मैं पहले अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर दूँ कि वहाँ पे आखिरकार मामला हुए क्या हैं। तो बहरहाल इस टॉपिक पे बात करेंगे। साथ साथ हरभजन सिंह ने जो एक मैसेज दिया गैरी क्वेश्चन को, इसके हवाले से भी बात करेंगे और भी एक दो मुद्दे हैं उनको जरा सा टच करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जरा। ये हारिस रऊफ के साथ जो भी कोई इंसिडेंट हुआ है इसकी थोड़ा सा हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, क्योंकि तकरीबन 20-25 साल मुझे इस क्रिकेट को कवर करते हुए हो गए, मीडिया इंडस्ट्री के अंदर हुए हैं 20-25 साल। तो मैं बहुत सारे लोगों से मिला भी हूँ, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ भी मिला हूँ और मुझे ये भी पता है और ये फ़र्क भी मुझे मालूम है कि जब पाकिस्तानी कोई प्लेयर या पाकिस्तानी कोई भी एक आम आदमी जो स्ट्रगल करते हुए स्टार बन जाता है तो उसके बाद उसका एटीट्यूड क्या होता है। या कोई जब इंडिया के मैं प्लेयर से मिला हूँ, जब वो वहाँ से यहाँ पर आते हैं या हमारी उनसे कभी मुलाकात हुई है तो फिर उनका क्या एटीट्यूड होता है और वो किस तरह से जो है वो बात कर रहे होते हैं। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं जनाब। इस हवाले से भी गर्मी बहुत है इस वक्त कराची के अंदर, बहुत ठीक ठाक इस वक्त गर्मी है और ये आप मेरे इस वक्त देख भी रहे होंगे कितनी स्वेटिंग मुझे हो रही है। तो बहरहाल जो है बात कर लेते हैं सबसे पहले हारिस रऊफ के इस हवाले से। बात यह है कि हम बहुत अरसे से ये बात कर रहे हैं, जब से वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को यूएसए के सामने शिकस्त का सामना करना पड़ा, जब से पाकिस्तान को जो है वो इंडिया के सामने शिकस्त का सामना करना पड़ा, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। जब से ये बात कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की टीम को अपनी जो आमद और रफ्त है, जो अपना घूमना फिरना है वो थोड़ा सा महदूद करना चाहिए। लेकिन मैंने पिछली भी एक वीडियो की थी जिसमें अजहर महमूद साहब को मैंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। उसमें उन्होंने ये कहा था कि यार अगर खिलाड़ी मैच हार जाएँ, इंडिया से मैच हार जाए तो क्या फिर होटल की दीवारों को टक्करें मारें, वो रिलैक्स करने के लिए कहाँ जाएँ? उस वक़्त भी मैंने कहा था कि यार पाकिस्तान में उस दिन में जो है लोगों ने खाना नहीं खाया, बच्चे रो रहे थे और जो पाकिस्तान की आवाम जो थी वो एक दुःख का, एक डिप्रेशन का शिकार थी कि पाकिस्तान जो है वो इसलिए नहीं कि पाकिस्तान इंडिया से हार गया। इंडिया से हारना तो इसलिए बनता ही था कि पाकिस्तान की का कोई मुकाबला ही नहीं है इंडियन टीम के साथ। जिस तरह इंडियन टीम क्रिकेट खेल रही है, पाकिस्तान टीम का कोई मुकाबला नहीं। इसलिए पाकिस्तान में दुःख था कि पाकिस्तान उससे पहले से पहले जो है पाकिस्तान यूएसए से हारा, फिर इंडिया के खिलाफ एक जीता हुआ मैच जो है वो पाकिस्तान हार गया और फिर उसके बाद सबको उम्मीद हो गई थी पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गया। तो ये जो दुःख था जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो है जनाब पाकिस्तान में जो है वो इस बात को लेके जो है वो बहुत ज़्यादा लोग नाराज़ थे और बहुत ज़्यादा दुखी थे। लेकिन पाकिस्तान के जो असिस्टेंट कोच हैं अजहर महमूद साहब, वो ये कह रहे थे कि यार जो है किस तरह से जो है वो पाकिस्तान के प्लेयर जो है वो अपना दुख को कम करें, इसलिए वो होटल से बाहर भी जाएंगे, खाने भी खाएंगे। हालांकि होटल में उनको कोई कमी नहीं है खाने की, शहजादों की से ज़िंदगी गुजारते हैं, जो चाहते हैं खाते हैं, जो चाहते हैं पीते हैं और जिस तरह की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं गुजारें। लेकिन उसके बावजूद भी उनको अपना दुख कम करने के लिए होटल के बाहर के खाने खाने हैं, फैमिली को लेके जाना है। पहले होता यह था कि खाली जो है वो जो मिसेज होती थी वो जाती थी, अब पूरे पूरे टब्बर के टब्बर जो है वो खिलाड़ियों के साथ जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स जा रहे हैं, उनके भाई जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है फैमिली को आप लेके जाएंगे तो फिर आपकी तवज्जो क्रिकेट पे कहाँ पर होगी। तो बहरहाल हारिस रऊफ का मामला ये हुआ जनाब कि हारिस रऊफ अपनी मिसेज के साथ जा रहे थे और किसी फैन ने उनको जो है वो ऑटोग्राफ के लिए शायद रोका, उसमें उनकी तल्ख कलामी हुई। अब सबसे बड़ा इसमें सवाल क्या पैदा होता है? इसमें सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये पैदा होता है कि हारिस रऊफ जो क्रिकेटर हैं वो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं और पाकिस्तान का जो पूरा नाम है वो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का पूरा नाम है जो हम सब जानते हैं, जो पाकिस्तान के हमारे फैंस हैं वो सब जानते हैं। अब आप जरा हारिस रऊफ का हुलिया देखिए। आप अपनी बीवी को बुर्का पहना के घुमा रहे हैं अमेरिका में और खुद आप जो है वो शॉर्ट में घूम रहे हैं। सबसे पहले इस्लाम ये कहता है कि अपना सतर छुपाओ। ठीक है, सतर जो पाकिस्तानी लोग हैं वो तो समझते हैं, जो मुसलमान है वो तो समझते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। सतर कहते हैं कि आप अपने टखनों से ऊपर तक का जो हिस्सा है उसको आप छुपाओ। आप खुद तो जो है वो शॉर्ट पहन के घूम रहे हैं, अपनी बीवी को आप जो है वो बुर्का पहना के घुमा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले तो आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, आप पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। आपका तो हुलिया ऐसा होना चाहिए कि लोग आपको देख के कहें कि यार ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का प्लेयर जा रहा है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का एम्बेसडर जा रहा है। फिर दूसरी बात ये है कि क्या उसने आपको डायरेक्ट देखते ही आपको बोल दिया आप अपनी बेगम के साथ जा रहे हैं? उसने क्या आपको जाते ही उसने आपको अब्यूज़ करना शुरू कर दिया? जाते ही उसने आपकी जो है वो आपको माँ और बहन की गालियाँ देना शुरू कर दी? हरगिज़ हरगिज़ ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि इससे पहले भी हम पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को देख चुके हैं। इससे पहले भी हम बाबर आजम की का जो एरोगेंस है वो हम देख चुके हैं। इससे पहले भी किस तरह वो फैन के साथ बात करते हैं और इस तरह हम ये भी देख चुके हैं कि किस तरह जो है भारतीय क्रिकेटर या दुनिया भर के क्रिकेटर जो है वो अपने फैंस के साथ बात करते हैं। मैं इसकी मिसालें भी दूंगा आगे चल के कि मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ। तो क्या उसने, पहला सवाल है कि उसने जाते ही आपको जो आप जा रहे हैं अपनी बेगम के साथ, उसने बोला
आके हारिस रऊफ गुजरने जाती उसने बोला तेरी माँ की तेरी बहन की, ऐसा हुआ? ऐसा कोई भी जो है अक्लमंद आदमी जो है वो सोच भी नहीं सकता कि ऐसा हुआ होगा। यकीनी तौर पर उसने आपसे ऑटोग्राफ मांगा होगा, आप अपनी मिसेज के साथ होंगे, आप अपने भरम में होंगे कि मैं अपनी मिसेज के साथ हूँ, आपने जो है उस भरम के अंदर आपने उसका बदतमीजी की होगी, और बदतमीजी करते में जाहिर सी बात है जब बदतमीजी आप किसी के साथ करेंगे तो फिर उसमें जो भी सामने से आएगा उसको आपको रिसीव करना है, फिर जो आप कहेंगे उसको रिसीव करना है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि उस फैन को जो इस तरह से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, अगर उसने इस किस्म के वर्ड यूज किए तो उसको इस तरह नहीं करना चाहिए था। और दूसरी तरफ हारिस रऊफ साहब, आप तो इससे पहले भी, चलो मैं मान लेता हूँ इसने आपको गालियां दी, आप इसलिए उतर गए जो है वो हाथ छुड़ा के आप मारने के लिए आए, लेकिन इससे पहले आपने कामरान गुलाम को भी थप्पड़ मारा था, आपको याद होगा। कामरान गुलाम पाकिस्तान अंडर 19 का प्लेयर है, पाकिस्तान का प्रूवन प्लेयर है, स्टेट बैंक से खेलता रहा, पाकिस्तान का रिकॉर्ड साज प्लेयर है। कामरान गुलाम ने आपको कौन सी गालियां दी थी? इसका मकसद ये है कि आपके अंदर मेंटल प्रॉब्लम है, आपके अंदर जो है बर्दाश्त की ताकत नहीं है, आपके अंदर एक हवा भरी हुई है, और हवा आपके अंदर इसलिए भरी हुई है क्योंकि आप जो है वो एक टेपियां हैं, एक टेप बॉल क्रिकेटर से उठकर आप आए हैं। अगर आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई होती तो आपको पता होता कि क्रिकेटर के ऊपर किस किस्म के प्रेशर होते हैं, और क्रिकेटर जो है वो कितने प्रेशर से निकलकर सामने आता है। आप वसीम अकरम से बड़े प्लेयर हैं, वसीम अकरम को मैंने खुद यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में देखा, लोग उनको कितनी गंदी माँ बहन की गालियां दे रहे थे, और वसीम अकरम क्या बल्ला लेके सबसे लड़ने चले गए? वसीम अकरम ने क्या सबसे साथ लड़ाई करनी शुरू कर दी? वसीम अकरम पाकिस्तान का ही नहीं, बॉलर ऑफ द सेंचुरी है वसीम अकरम। आप उसके पाँव के नाखून के बराबर भी नहीं है हारिस रऊफ साहब। वसीम अकरम ने क्या किया? वसीम अकरम ने सिक्योरिटी बुलाई, पुलिस बुलाई, और जो है उन लोगों को खामोश करा दिया। इससे पहले आपको याद होगा कि सरफराज अहमद भी अपनी फैमिली के साथ था, उसके साथ भी बदतमीजी की गई, उसको क्या करा? उसने लड़ने चला गया। भाई जब आप स्टार बनते हैं ना, जब आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये नहीं कि सिर्फ आप पैसा कमा रहे हैं, आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है। ठीक है, आप इससे पहले नहरों का पानी पी रहे होते हैं, आप जाके मिनरल वाटर पे जब आते हैं ना, जब आप प्योर मिनरल वाटर पर आते हैं, ठीक है, जब आपको एडवर्टाइज मिलने शुरू होते हैं, तो वो प्रोज एंड कॉन्स जो है ना हर चीज़ के साथ होते हैं। तो आपको अपने एटीट्यूड को जो है वो आपको अपने संभालना चाहिए। मैं मानता हूँ कि इसने आपको गाली अगर दी भी है तो उसने गलत किया है, लेकिन उसके बाद जो आपका एटीट्यूड था, आपके साथ सिक्योरिटी भी थी, आप सिक्योरिटी को भी कह सकते थे, आप चाहते इस मामले को जो है वो हैंडल कर सकते थे। हम छोटा सा शो करते हैं जी टीवी के ऊपर, हम एक छोटा सा यूट्यूब का अपना चैनल चला रहे हैं, हमें भी लोग आके अब्यूज करते हैं, क्योंकि हम भी जवाब में गालियां देते हैं। हम इसलिए गालियां नहीं देते हैं कि उस बंदे को तो शायद कोई नहीं जानता है, लेकिन हमें तो थोड़े बहुत लोग जानते हैं। अब जितना भी यहाँ पूरी दुनिया में जो खबरें फैल रही हैं वो क्या फैल रही हैं कि हारिस रऊफ की लड़ाई हुई, उस बंदे का कहीं पे नाम आ रहा है, तो कम से कम आप इस चीज़ का ही ख्याल कर लेते। मुझे शाहरुख खान की एक चीज़ याद आ रही है। शाहरुख खान ने एक दफ़ा अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं जब से मेरा नाम पैदा हुआ है, मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों से कम उलझूं, क्योंकि जो मुझसे लड़ने के लिए आएगा उसको शायद लोग नहीं जानते, लेकिन पूरी दुनिया में ये मशहूर हो जाएगा कि शाहरुख खान की लड़ाई हो गई। और वही हारिस रऊफ साहब आपके मामले में हुआ। मैं ज़रूर कहूँगा कि आप अपनी फैमिली के साथ थे, उस फैन को अब्यूज़ नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं हरगिज़ मानने को तैयार नहीं हूँ कि उसने आपसे ऑटोग्राफ मांगा होगा, आपने मना किया होगा, और उसने आपको जो है वो गालियाँ देना शुरू की होंगी। डेफिनेटली जिस तरह आपका मिजाज रहा है, जिस तरह आपका एटीट्यूड रहा है, वो डेफिनेटली जो है वो आपने जो है वो कुछ ना कुछ उसको ज़रूर कहा होगा, बदतमीजी की होगी, या उसको कुछ इस टोन में बात की होगी कि उस फैन को गुस्सा आया। और उसके बाद आपकी दूसरी गलती क्या थी? आपने उसको बोला कि ये इंडिया नहीं है, ये इंडिया नहीं है, तो ये आपको भी सोचना चाहिए था कि ये पाकिस्तान नहीं है। अगर आप उसको हाथ लगा देते, अगर उसका ज़रा टच भी कर देते ना, तो आप हफ्ते भर के लिए जेल के अंदर होते। ये बात भी आपको ज़हन में रखनी चाहिए। क्या आप वहाँ पे वर्ल्ड कप खेलने गए, वो आपसे खेला नहीं गया। आपको कोहली इतना आपके ज़हन पे सवार है कि जितना आपको वो फेंटा लगाया कि आप तो एक पाकिस्तानी भी जो है वो इंडियन नज़र आ रहा है। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है कि आपने उसको वहाँ पे ये कहा कि इंडिया नहीं है, क्योंकि आपको भी, मैं बार-बार कहूँगा, आपको भी सोचना चाहिए था ये पाकिस्तान नहीं है कि आप यहाँ पे किसी को भी गलत-सलत कुछ कर देंगे और आपको जो है वो हारिस रऊफ समझ के जो है वो छोड़ दिया जाएगा। तो सबसे पहली बड़ी बात तो ये है भाई साहब कि अपने एटीट्यूड को आप ज़रा काबू में रखें, और जो है अगर आप हार रहे हैं, और अगर आप हार रहे हैं तो फिर अपनी जो आमद-ओ-रफ़्त है, जो मूवमेंट है, उसको ज़रा-सा आप रिस्ट्रिक्ट करें, क्योंकि आप जहाँ बाहर निकलेंगे लोग आपको गालियाँ ही देंगे। आप क्या समझते हैं कि आप पाकिस्तान के करोड़ों लोगों की दिल आज़ारी करेंगे, पाकिस्तान के बाहर करोड़ों लोगों की दिल आज़ारी करेंगे और लोग आपकी तारीफ़ें करेंगे? इसी एटीट्यूड का सामना आपको भाई हर जगह करना पड़ेगा। आप किस-किस से जो है वो जाके जो है हाथापाई करेंगे, किस-किस से जाके जो है वो आप लड़ेंगे? ये आपको ज़रूर जो है वो सोचना चाहिए कि आप पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, और एम्बेसडर का रोल होता है अपने मुल्क का इमेज अच्छा करना। आपने वहाँ पे कोई इमेज अच्छा नहीं किया, ना ग्राउंड के अंदर और ना ग्राउंड के बाहर। गलती आपने ये की है कि आपने उसको एक पाकिस्तानी को आपने इंडियन कह दिया। ये क्या बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आपके फ़ैन इंडिया में भी हैं, आपके फ़ैन पाकिस्तान में भी हैं, आपके फ़ैन बांग्लादेश में भी हैं, आपके फ़ैन यूएसए में भी हैं, आपके फ़ैन कनाडा में भी हैं। तो आप ब्रैकेट नहीं कर सकते हैं। आपको हर कोई जो है वो आपकी ख़राब परफ़ॉर्मेंस पे आपको जो है वो क्रिटिसाइज़ भी कर सकता है, और आपको जो है वो अब्यूज़ भी कर सकता है। जब नसीम शाह का और उर्वशी का जब मामला सामने आता है, उस वक़्त तो कोई नहीं कहता कि यार उर्वशी ये जो है वो
इंडिया नहीं है, उस वक़्त तो कोई नहीं कहता नसीम शाह को कि नसीम ये कोई पाकिस्तान नहीं है। उस वक़्त तो बड़ी खुशी-खुशी जब आपको शाहरुख खान से मिलना होता है, जब आपको इंडियन जो है स्टार से मिलना होता है, जब तो आप नहीं कहते कि ये इंडिया नहीं है। उस वक़्त आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे होते हैं, उस वक़्त आप खुशी-खुशी जा रहे होते हैं। आज आईपीएल में आपको कोई झूठे मुँह आपको फ़ोन करे तो आप सच्चे मुँह जो है वहाँ पे पहुँच जाएँ, जब तो आप नहीं कहेंगे कि इंडिया नहीं है। तो भाईजान ये जो अपने ज़ाती मामलात हैं ना, आप इसको इंडिया पाकिस्तान में ब्रैकेट ना करें। ये मैं मानता हूँ कि उस फैन ने गलत किया कि आपको गाली दी, लेकिन ये मैं मानने को हरगिज़ तैयार नहीं हूँ कि आप जा रहे हैं अपनी बेगम के साथ, उसने बिला वजह में आपको जो है वो गालियाँ देना शुरू कर दी। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं पाकिस्तानी प्लेयर के साथ रहता हूँ, मैं जानता हूँ कि जब इनको थोड़ा-सा नाम मिलता है, तो इनकी कितनी एरोगेंसी हो जाती है। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं किसी दिन शेयर करूँगा आपके साथ विनोद कांबली के साथ अपनी दोस्ती को, मैं शेयर करूँगा राजेश रमेश के साथ अपनी दोस्ती को, मैं शेयर करूँगा कभी कि जब मुंबई की टीम आई थी निसार ट्रॉफी का मैच खेलने, तो परवीन आमरे, उनके मैनेजर और किस तरह से उनकी टीम के 1-2 प्लेयर जो थे, वो मेरे साथ मेरी ही गाड़ी में पूरे कराची में घूमे। तो मैं आपको कभी शेयर करूँगा ये सारी चीज़ें। मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि जब महेश भट्ट पाकिस्तान आए थे, तो उनका पूरा जो ट्रिप था, उस वक़्त मैं एक चैनल के साथ एसोसिएट था। महेश भट्ट और मैं तकरीबन 3 दिन एक साथ रहे। महेश भट्ट, आलिया भट्ट और उनकी जो मिसेज़ थी सोनी राज़दान, ये 3-4 दिन हम लोग और फ़िल्म स्टार मीरा जो पाकिस्तान से हैं, ये 3-4 दिन हम लोग बिल्कुल ऐसे रहे कि जैसे मैं कमर ज़ैफ़ी के साथ रहता हूँ शो के अंदर, बहुत ही मतलब क्लोज़ रहे, मैं आपको बता नहीं सकता। वैसे आलिया भट्ट बहुत छोटी-सी थी जब वो पाकिस्तान आई थी, और महेश भट्ट का जो एटीट्यूड था, जिस वो ब्लैक शर्ट में थे, जिस वो जीन्स में थे, जिन वो खेड़ियों में थे, 3 से 4 दिन वो गवर्नर से भी मिले हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी मिले हैं, वो पाकिस्तान में बड़े-बड़े लोगों से मिले, और हर जगह जो है मैं उनके साथ था, क्योंकि उनका पूरा ट्रिप जो था, उसकी सिक्योरिटी, उसका पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो मेरे पास थी। तो उसी कपड़ों में मिले और इसी तरह मिले, जिस तरह वो चाय बनाने वाले से हाथ मिला रहे थे, इसी तरह वो हर आदमी से हाथ मिला रहे थे। तो ये होती है बड़े आदमी की निशानी। इसी तरह मैं जो मैं इंडियन प्लेयर से मिला हूँ हमेशा से, और जिन-जिन के बारे में मैंने सुना है, वो हमेशा से बड़े हम्बल रहे। जो बाहर के प्लेयर आते हैं, उनसे मिले, हम बड़े हम्बल हैं। लेकिन ये कुछ पाकिस्तान के ऐसे प्लेयर हैं कि जिनको ज़रा-सा फेम मिला है, तो वो जो है अपने जो है वो निकल गए अपने अपने आपे से जो है वो बाहर हो गए। तो इसमें सिर्फ़ हारिस रऊफ़ साहब उसके फ़ैन की गलती नहीं थी, क्योंकि उसको तो कोई जानता भी नहीं है। हर जगह नाम जो है वो आपका आ रहा है, और आपके नाम के साथ-साथ पाकिस्तान का नाम आ रहा है। इस मामले को सुलझाया कैसे जा सकता था? इस मामले को ऐसे सुलझाया जा सकता था कि अगर वो आपको गालियाँ दे रहा था, अब्यूज़ कर रहा था, सिक्योरिटी साथ थी, आप सिक्योरिटी को कहते और आप आगे बढ़ जाते। ये मामला इतना आगे बढ़ता ही नहीं। लेकिन जनाब आप को ज़ोन था कि मैं हारिस रऊफ़ हूँ, पाकिस्तान का प्लेयर हूँ, बेगम आपके साथ थी, नई-नई शादी आपकी हुई है, भरम आपके अंदर यकीनी तौर पे भरा हुआ होगा। आपने हाथ-वाथ छुड़ा के आप वो बॉलर कम और क्रिकेटर कम और डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर की तरह जो है वो आप उस पे कोशिश की आपने पलने की। अगर आप उसको एक हाथ भी लगा देते ना, टच भी कर जाते, तो वहाँ का जो कानून है ना, वो आपको बता देता कि वो इंडिया है, वो पाकिस्तान है, या वो यूएस है। तो आइंदा ज़रा एहतियात कीजिएगा। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको पाकिस्तान टीम में अनकरीब जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा, जो आपकी परफॉर्मेंस है। क्योंकि कोहली आपके ज़हन पे सवार है, इसीलिए आपको इंडिया, इंडिया नज़र आ रहा है। तो ये तो थी इस मुद्दे पे मेरी गुफ्तगू। लेकिन अब बात कर लेते हैं थोड़ी हरभजन सिंह के ऊपर के। हरभजन सिंह ने कहा है गैरी क्रिस्टन के हवाले से। तो एक लिहाज से तो मैं आपको बताता चलूँ कि हरभजन सिंह का बयान थोड़ा-सा इसलिए जो है वो डाइजेस्टेबल नहीं है, इसलिए थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि इस वक़्त इंडिया की टीम बहुत बड़ी थी। इंडिया की टीम में अगर आप नाम लें तो ऊपर से नीचे तक धोनी, रैना, कोहली, गंभीर, सहवाग, हरभजन सिंह खुद, बड़े-बड़े नाम थे। तो उस टीम के साथ जो है वो टाइटल जीतना और ये नाकारों के साथ टाइटल जीतने में बहुत फ़र्क है। तो थोड़ा टाइम लगा क्रिस्टियन को, तो अभी थोड़ा-सा क़ब्ल इस वक़्त होगा ये कहना कि यार आप पाकिस्तान छोड़ के आप इंडिया आ जाओ। क्योंकि टीम जीतती है प्लेयर से, कोच कोई भी नहीं जिताता। वो सिर्फ़ प्लानिंग दे सकता है, और जिस तरह क्रिस्टियन ने कहा कि हमारी टीम बटी हुई है, और कोई एक ज़बान बोलता है, कोई दूसरी ज़बान बोलता है, तो डेफ़िनेटली जो है वो इस तरह टीम जीती नहीं जा सकती। वापस ज़रा हारिस रऊफ़ के मामले पर आते हैं। तो हारिस रऊफ़ के मामले पे अब इंटरवीन किया जनाब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब ने। उन्होंने कहा कि प्लेयर की बेइज्जती जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस वक़्त आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे उनका ट्वीट है जो उन्होंने ट्वीट किया। इसके साथ-साथ हारिस रऊफ़ ने भी इस हवाले से लबकुशाई की। उन्होंने कहा कि इस मामले को मीडिया में नहीं लाना चाहते थे, और फिर किस तरह से ये मामला जो है वो सोशल मीडिया पे और मीडिया पर आ गया। उसके हवाले से भी जो उनका ट्वीट है वो भी इस वक़्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और भी लोगों ने इसमें बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश की है, अपनी दोस्ती जो है वो निभाने की कोशिश की है। तो मोहम्मद नवाज़ ने भी एक ट्वीट किया है और हारिस रऊफ़ के हक़ में, वो भी इस वक़्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। लेकिन 100 बात की एक बात है कि आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप पाकिस्तान के ब्रांड को आप रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो आपको अपना एटीट्यूड जो है ना वो अच्छा रखना चाहिए। कभी आप कामना गुलाम से भिड़ जाते हैं, कभी आप जो है वो आपको याद होगा कि एक दफ़ा फील्ड के अंदर ये अपने कप्तान बाबर आज़म से भी भिड़ चुके हैं। इन्होंने गलत बॉल कर दी थी, उसमें बाबर आज़म ने इनसे नाराज़गी का इज़हार किया, तो इसपे उनसे भी भिड़ चुके हैं। अच्छा, हारिस रऊफ़ को एक मसला भी है, और वो मसला मैं जेन्युइन समझता हूँ, क्योंकि मैं क्रिकेट कवर करता हूँ। मैं 20-25 साल से क्रिकेट का कवर कर रहा हूँ। ज़्यादा मुझे मैं करने की आदत नहीं है कि मैं अपनी बातें गिनवाऊँ, लेकिन बहरहाल कभी-कभी बताना पड़ता है।
25 साल से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, पाकिस्तान के हर छोटे-बड़े प्लेयर से मिला हूँ मैं। लेकिन जब से ये टेप बॉल क्रिकेट आई है ना, जब टेप बॉल के जो क्रिकेटर्स हैं ना, उनमें जिस तरह वो तेज़-तेज़ क्रिकेट खेलते हैं, 5 ओवर, 6 ओवर के उनके मैच होते हैं, उस तरह उनमें पैशेंस नहीं है। हम जब टेप बॉल की कमेंट्री करते हैं, थोड़ी-सी भी तनकीद करते हैं, तो टेप बॉल के प्लेयर बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। लेकिन अगर यही तनकीद हम यूनुस खान पे करते हैं, यही तनकीद हम शुएब अख्तर पे करते हैं, यही तनकीद हम कामरान इकबाल पे करते हैं, यही तनकीद हम किसी और पे भी करते हैं, तो वो इतना बुरा नहीं मानते, उनमें एक पैशन होता है, उन्हें पता है यार ये खेल के लिहाज से तनकीद हो रही है। लेकिन टेप बॉल का जो क्रिकेटर है, वो बहुत जल्दी जो है वो बुरा मान जाता है। उसका मुझे ज़ाती एक्सपीरियंस भी 2-3 दफ़ा हो चुका है कि चूँकि ये शायद इतने ट्रेंड नहीं होते हैं, इनको इतना जो है मैच के प्रेशर का अंदाज़ा नहीं होता है, ये समझ नहीं पाते चीज़ों को, शायद इसलिए इतना बुरा ये मान जाते हैं। इसीलिए जो है हारिस रऊफ़ साहब की वो तरबियत नहीं हुई है, जिसके लिए आपने ये सब किया, और आपके सब करने से पाकिस्तान की बदनामी हुई है। और ख़ास तौर से आपने जो जुमला कहा, वो किसी तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पे अच्छा नहीं लगा कि आपने उसको कहा कि आप ये इंडिया नहीं है। तो इस पे मैं बड़ी डिटेल से बात भी कर चुका हूँ। दूसरी तरफ हरभजन सिंह की भी हमने बात की है, तो हरभजन सिंह का आपको पता है बच्ची भाई, कि जब कामरान अकमल ने एक गलत स्टेटमेंट दिया, कामरान अकमल, उमर अकमल, अदनान अकमल, ये मेरे तीनों ज़ाती दोस्त हैं और बड़ा मेरे इनसे करीबी ताल्लुक है, और ये बड़े भाइयों की तरह मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, और मैं भी इनको बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट भी करता हूँ, और इनसे प्यार भी मेरा इतना ही है। लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा कि गलत था कामरान अकमल ने, और कामरान अकमल ने फिर इस पे अपॉलॉजी भी आपसे की है। तो हरभजन सिंह आपके यहाँ पे बहुत फ़ैन है, तो ऐसी बातें ना करें कि यार थोड़ी-सी दिल आज़ारी हो यहाँ पे लोगों की, क्योंकि 2011 की इंडिया की टीम में और पाकिस्तान की ये मौजूदा टीम है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पे जो पूरा स्क्वाड था, 11 के 11 जो थे, वो सब के सब स्टार थे, और यहाँ पे एक बाबर आज़म सेल्फ किंग है। कोई उसको जो क्रिकेट समझने वाला है, वो नहीं समझता कि टी20 का किंग है। उसकी पेड लोग हैं, वो जो है वो उसको किंग कहती है। आम आदमी, एक आम क्रिकेट को समझने वाला उसको किंग नहीं कहता। तो बहरहाल ये था आज का व्लॉग, ज़्यादा लंबी गुफ्तगू शायद हो गई है, इतनी करनी नहीं थी, लेकिन मौज़ू ही ऐसा था कि बात से फिर बात जो है वो निकलती चली जाती है। तो अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, साथ-साथ कमेंट अपने ज़रूर करते रहिए। मोहसिन अली साहब के हवाले से मैं एक बात बता दूँ कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार उनको क्यों बुलाया? मसला ये है कि जब हम कमर ज़ैफ़ी को बुलाते हैं, लोग कहते हैं क्यों बुलाया? मोहसिन अली साहब को बुलाते हैं क्यों बुलाया? लेकिन मेरे नज़दीक चाहे मोहसिन अली हों, चाहे कमर ज़ैफ़ी हों, क्योंकि मैं इनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि कितने ये लोग सच्चे हैं, मुनाफ़िक़त इनमें नहीं है, जो बात करते हैं दिल से करते हैं। इसीलिए जो है वो मैं इनको अपने शोज़ में भी बुलाता हूँ, क्योंकि जो पाकिस्तान में लोग हैं वो जानते हैं कि मेरी एक अपनी रेपुटेशन है, और मेरे शोज़ में कोई 2 नंबर आदमी आता नहीं है। अगर मुझे ये पता हो कि ये दोनों लोग जो है वो सही नहीं है, तो आप इनको मेरे ना यूट्यूब के शो में देखेंगे, ना मेरे टीवी के शो में देखेंगे। तो बहरहाल ये इनकी एक सर्टिफ़िकेट है जो मैं इस पे दे रहा हूँ कि दोनों अगर मेरे टीवी के और यूट्यूब के शोज़ में होते हैं, तो जो है वो इसकी वजह ये है कि ये सच्चे दिल से बोलते हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, और सही और सच्ची बात करते हैं। कमर ज़ाफ़ी का अपना अंदाज़ है, मोहसिन अली का अपना अंदाज़ है, अली सलमान का अपना अंदाज़ है। अंदाज़ से आपको इख्तिलाफ़ हो सकता है, लेकिन किसी को कैरेक्टर असैसिनेशन जो है वो प्लीज़ मत किया करें। बहरहाल व्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ-साथ अपने कमेंट्स ज़रूर करते रहिए। अगले व्लॉग तक के लिए अली सलमान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।